अब समय बदल रहा है, भारत अंगड़ाई ले रहा है और निसंदेह आने वाले साल 2 साल में मोदी सरकार संसद में विधेयक पारित करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। कह रहे हैं देश में गजवाए हिंद का प्लान चल रहा है। वो दिवा स्वप्न लेना छोड़ दे, भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। 10 से 15 साल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के अंदर मिलकर के अखंड भारत का हिस्सा कहलाएगा और ये 2047 से पहले होगा। ये मैं उन जिहादी और विधर्मियों को बता देना चाहता हूँ। और 14 अगस्त 1947 वाला भारत जो लाहौर तक और ढाका तक भगवा ध्वज के नीचे आएगा, ये हमारा संकल्प है। क्या नाम है सर आपका? मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज जो आपकी सभा है, तमाम जो लोग हैं हिंदू समाज, क्यों आज एकजुट आना पड़ा जंतर मंतर से? क्या मैसेज देने की कोशिश है प्रदेश में? हम शासन प्रशासन और राष्ट्रद्रोहियों को ये संदेश देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन राष्ट्र और हमारे ऋषि मुनियों पर जो आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं वो बंद कीजिए। अरे क्या गलती की हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने? उन्होंने तो केवल और केवल हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाले हिंदुओं को वापस घर वापसी के माध्यम से सनातन में वापस करवाया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की। उन्होंने क्या अपराध किया? जो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति तो संपूर्ण ब्रह्मांड में शासन करती थी, लेकिन इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने उसको भारत भूमि तक सीमित कर दिया और उस भारत भूमि को भी अब ईसाई मिशनरियों, इस्लामिक मिशनरियों के नाम पर छीन लेना चाहते हैं। हम उन्हीं इस्लामिक और ईसाई मिशनरियों के साथ साथ जिहादी और आतंकी मानसिकता को उत्तर देने आए हैं कि अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू अंगड़ाई ले रहा है और उस अंगड़ाई का रूप यहाँ जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। और उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। हिंदू महासभा और तमाम हिंदू संगठन एकजुट होकर के ऐसे विधर्मियों, ऐसे जिहादियों से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए निकल पड़े हैं और ये अभी आगाज है, अंजाम अभी आगे है। कई लोग जो है वो कह रहे थे कि चमत्कार नहीं है, ढोंग है, इस तरीके का आरोप जो लगा रहे थे। आज क्या उनको जवाब मिल गया जब सनातन समाज एकजुट होकर के सामने आ गया? देखिए, चमत्कार सनातन संस्कृति के जन्म से ही रहा है। आज भी भगवान श्री हनुमान इस कलयुग में भी इस पृथ्वी पर जीवित है और जो उनकी उपासना करता है, जो उनकी सिद्धि करता है, वो चमत्कार करने में सक्षम होता है और उसी चमत्कार से भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ये विषय में स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में कह रहा हूँ। यही विषय जब सुरेश चौहान के जी अपने चैनल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र होने लगते हैं। जब हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, उनके खिलाफ जयपुर में फर्जी FIR दर्ज कराई जाती है। आखिर कौन है वो लोग जो कट्टर हिंदुत्व को सहन नहीं कर सकते? ये वही लोग हैं जो जिहादियों और आतंकियों की ताकत बनते हैं, वरना ये मुट्ठी भर जिहादी, विधर्मी और आतंकी की कोई ताकत नहीं। ये तो वामपंथी विचारधारा में पले बड़े लोगों की ताकत के बल पर हमें आके दिखाने का साहस करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय बदल रहा है, भारत अंगड़ाई ले रहा है और निसंदेह आने वाले साल 2 साल में मोदी सरकार संसद में विधेयक पारित करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। और यदि मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विफल रही तो अखिल भारत हिंदू महासभा कोर्ट में जाकर के कोर्ट के निर्णय से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएगी। यही आज हम जंतर मंतर पर संकल्प लेने जा रहे हैं। कृष्ण शास्त्री ने कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो आप उनका साथ देंगे?
हम उनके साथ नहीं, हम उनके साथ उनसे पहले हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान देने को तैयार है। एक नहीं, लाखों हिंदू महासभाई हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान देने को तैयार है। हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मान सम्मान में बलिदान देने को तैयार है। हम उस प्रत्येक हिंदू वादी के समर्थन में बलिदान देने तैयार है जो हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। करे देश में गजवाए हिंद का प्लान चल रहा है, वो दिवा स्वप्न लेना छोड़ दे। भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। 10 से 15 साल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के अंदर मिलकर के अखंड भारत का हिस्सा कहलाएगा और ये 2047 से पहले होगा। ये मैं उन जिहाद और विधर्मियों को बता देना चाहता हूँ। तुमने पाकिस्तान 2047 से 1947 में लिया था, हम 2047 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को पुनः भारत में मिला करके अखंड भारत का निर्माण करेंगे और 14 अगस्त 1947 वाला भारत जो लाहौर तक और ढाका तक भगवा ध्वज के नीचे आएगा, ये हमारा संकल्प है। सनातन का उन्होंने कहा है बाबा ने कि सनातन का झंडा हमने गाड़ दिया है, हिंदुत्व समाज उसके साथ है। नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज, एक एक हिंदू आज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ है और उनके साथ हर प्रकार का बलिदान देने को तत्पर है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो लगातार इनसे बात करें, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार ने शुरुआत कर दी है, हिंदू समाज, सनातन समाज उनके साथ खड़ा है और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प ले चुका है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।